Good morning, students. I hope all of you are preparing well for your exams and for your objective test. तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं बच्चों एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज सरफेस केमिस्ट्री. तो सरफेस केमिस्ट्री में आप बेसिकली पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है. बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इस यूनिट के और सरफेस केमिस्ट्री जो है उसको हम लोग मेनली 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे, ठीक है. द फर्स्ट वन इज अबाउट एड्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन क्या है, ये मैंने स्पेलिंग गलत नहीं लिखी है, एब्जॉर्प्शन नहीं बता रही हूँ मैं, एड्सॉर्प्शन बता रही हूँ, स्पेसिफिक टर्म है, ठीक है. तो इसकी ये क्या है, क्या फिनोमिना है, एब्जॉर्प्शन से कैसे डिफरेंट है, देन व्हाट आर इट्स टाइप्स, ये सारी चीज़ें हम एड्सॉर्प्शन में डिस्कस करेंगे. सेकेंड इज कोलॉइड्स. तो कोलॉइडल स्टेट क्या है, कोलॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है, और इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी क्या यूजेस हैं, इसके अलावा ये इनको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है. ऑल दिस वी विल स्टडी अंडर सेम नेम सरफेस केमिस्ट्री. एंड देन फाइनली कैटालिसिस. तो ये 3 चीज़ें जो हैं हमें इस चैप्टर के अंदर स्टडी करनी है सरफेस केमिस्ट्री में. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट एंड दैट इज एड्सॉर्प्शन, ठीक है. इस वीडियो में मैं एड्सॉर्प्शन को ही कवर करूंगी और बाकी आने वाले वीडियोस में विल कवर दी अदर पार्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट. लेट्स स्टार्ट विद इट, लेट्स बिगिन विद इट. एड्सॉर्प्शन क्या है. एड्सॉर्प्शन शुरू करने से पहले एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी कि सरफेस केमिस्ट्री बेसिकली क्या है. व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री. इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिनोमिना अकरिंग एट द सरफेस. बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर होती हैं, बल्क में जाके नहीं होती, यानी सब्सटेंस के अंदर नहीं होती बल्कि सब्सटेंस की सरफेस पे होती हैं. और ऐसे ही फिनोमिना को स्टडी करना, उनके बारे में पढ़ना कहलाता है सरफेस केमिस्ट्री. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिनोमिना occurring at the surface are called as is known as surface chemistry. So let's begin with this. Adsorption है क्या. It is the process या phenomena of attraction and retention of particles of a substance on surface of another substance. फिर से सुने. एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ पार्टिकल्स अट्रैक्ट होते हैं और सरफेस के किसी दूसरी सरफेस के ऊपर, दूसरे सब्सटेंस की सरफेस के ऊपर रिटेन हो जाते हैं, ठीक है. अट्रैक्ट होते हैं और रिटेन हो जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहती हूँ कि ये किसी चीज़ की सरफेस है, ठीक है, और सरफेस के ऊपर यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स इसकी तरफ जब अट्रैक्ट होंगे और इसकी सरफेस पे आके स्टिक कर जाएंगे, ऐसे ऐसे आके स्टिक कर जाते हैं, अगर रिटेन कर जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और रिटेन हो जाते हैं, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन. द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिटेंशन ऑफ पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस इज नोन एज एड्सॉर्प्शन, ठीक है. तो ये जो एड्सॉर्प्शन है इसके अंदर आप 2 चीज़ें, 2 पार्ट्स मेनली देख रहे हो. एक जो सरफेस है और एक जो पार्टिकल्स हैं. जो सरफेस है दैट इज नोन एज एडजॉर्बेंट. सब जगह AD चलेगा, ठीक है, एडजॉर्बेंट. और ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को बोलते हैं एडजॉर्बेट. जो पार्टिकल्स आके चिपक रहे हैं दे आर कॉल्ड एज एडजॉर्बेट. और जो पार्टिकल्स आकर चिपक रहे हैं जिस सरफेस के ऊपर, जो सरफेस है उस सरफेस को हम कहेंगे एडजॉर्बेंट. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर ग्रीन बोर्ड के ऊपर हम चौक से लिखते हैं, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे जब हम चौक यूज करते हैं तो चौक के पार्टिकल हमें नजर आते हैं. जो चौक है लिखा हुआ हमको बोर्ड पे नजर आता है. तो वो जो चौक के पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो भी
एड्सॉर्ब हो रहे हैं बोर्ड के ऊपर। तो आपके जो चौक के पार्टिकल्स हैं बच्चों, वो एक तरह से हो गए आपके एड्सॉर्बेट, और जो आपके सरफेस है यानी वो जो ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड है वो कैसे काम कर रहा है, एड्सॉर्बेंट। और ये चीज़ जहाँ आप दिख रहा है आपको वीडियो बन रहा है, जो ये पेपर है, ये पेपर किस तरीके से काम कर रहा है, ये काम कर रहा है सरफेस की तरह, एड्सॉर्बेंट की तरह। और जो मेरी पेन की इंक है, ठीक है, ये इंक कैसे काम कर रही है, ये पार्टिकल इसकी सरफेस के ऊपर जो है वो रह गए हैं, तो ये पार्टिकल्स क्या है, एड्सॉर्बेट हैं। सो attraction and retention of particle of a substance on the surface of another substance is known as adsorption. The surface is known as adsorbent and the particles which are sticking are called as adsorbate. ठीक है, अब अगर इन्हीं पार्टिकल्स को सरफेस से हटा दिया जाए, then the process is known as desorption. डी जो वर्ड है वो रिमूवल को रिप्रेजेंट करता है। तो removal of particles from surface on which particles are adsorbed, या सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं कि removal of adsorbed particle from the surface। एक सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल ऑलरेडी लगे हुए हैं उन पार्टिकल्स को वहां से हटाना, उनको रिमूव करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसऑर्प्शन। ठीक है, अब एक और टर्म है जो मैं अभी आपको बताऊंगी, और वो और एड्सॉर्प्शन को बड़ा आपस में बड़ा कंफ्यूज करती हैं ये दोनों टर्म्स। द वर्ड इज एब्जॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन कई बार ये टर्म्स जो हैं साथ में ही यूज की जाती हैं, और स्टूडेंट्स इनको बिना जाने एक साथ यूज करते हैं। उनको लगता है कि एब्जॉर्प्शन ही बोला जा रहा है, एड्सॉर्प्शन एक ही बात है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, दे आर डिफरेंट। सो लेट मी नाउ एक्सप्लेन व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन भी है अट्रैक्शन एंड रिटेंशन। किसका? पार्टिकल्स का, ऑफ पार्टिकल्स। कहां पर? of a substance particles on surface as well as bulk of other substance। जब पार्टिकल्स किसी दूसरे पार्टिकल की सरफेस पे ही नहीं बल्कि उसके भीतर यानी उसके अंदर भी चले जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, रिटेन हो जाएंगे, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। जैसे आपने लिया स्पॉन्ज, ठीक है, स्पॉन्ज तो समझते हो। तो स्पॉन्ज को अगर आप पानी में रख देते हो तो स्पॉन्ज के अंदर तक पानी चला जाता है, उसके बिल्कुल अंदर तक वाटर के ड्रॉपलेट्स चले जाते हैं, सारा का सारा वाटर वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये क्या प्रोसेस हो रहा है? ये हो रहा है बच्चों एब्जॉर्प्शन। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो जैसे सिलिका जेल है, जिसको अगर हम पानी के अंदर डाल देते हैं तो वो पानी के पार्टिकल्स को अपने अंदर तक नहीं जाने देता, सिर्फ और सिर्फ अपनी सरफेस के ऊपर रखता है। एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, शायद आप लोगों ने कभी देखा भी होगा। ये जो हमारे मिल्टन की बॉटल्स आती हैं या सेलो की बॉटल्स आती हैं या न्यू लंच बॉक्सेस अगर आप परचेज करके आते हो, खासकर बॉटल्स और थर्मस वगैरह में ही ऐसा होता है, उनके अंदर आपको एक छोटा सा बैग मिलता है, एक कपड़े का छोटा सा बैग होता है, और फिर आप उसको निकालते हो। कभी आपने उसको खोल के देखा है? डिड यू एवर ट्राई व्हाट इज इनसाइड इट? जब आप उस बैग को कभी निकाल कर और फाड़ कर देखोगे, उसको टीयर करके देखोगे, यू विल फाइंड वेरी स्मॉल बॉल्स, क्रिस्टल क्लियर, एकदम चमकती हुई छोटी छोटी आपको बीड से मिलेंगे, छोटे छोटे मोती से नजर आएंगे। ठीक है, बॉल्स ही मिलती हैं। वो बॉल्स बच्चों होती है सिलिका जेल की, और वो बेसिकली इसलिए डाली जाती हैं क्योंकि वो वाटर को एड्सॉर्ब कर लेती हैं। एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, एड्सॉर्ब करती हैं। ठीक है, तो वो जो सेलो की बॉटल है या पता नहीं उसके अंदर कोई मॉइस्चर ना आ जाए, क्योंकि अगर मॉइस्चर आ जाएगा बॉटल बंद रहेगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं, अंदर से बॉटल खराब हो सकती है। इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए वो एक छोटा सा बैग बना करके सिलिका जेल का उसके अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, सो दैट इज इट्स वन यूज। तो खैर चलिए, मैं यूज की तरफ बढ़ गई हूँ, पर अभी यूज की तरफ नहीं जाएंगे, हम बात कर रहे थे एब्जॉर्प्शन की। तो एब्जॉर्प्शन का है कि पार्टिकल सिर्फ सरफेस पे ही नहीं रहते बल्कि बल्क में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इस फिनोमिना को डायग्रामेटिकली कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे ये आपका कोई सब्सटेंस हो गया,
एक सरफेस हो गई, ठीक है। और अगर हमने इसको किसी सपोज सॉल्यूशन में डाल दिया, तो अगर जो दूसरा सब्सटेंस है उसके पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर अगर चिपकते इस तरीके से इसके आसपास आ जाते हैं, ओनली एट द सरफेस इफ दे आर स्टिकिंग, सो द फिनोमेना विच इज अकरिंग इज एड्सॉर्प्शन, ठीक है। यहां क्या हो रहा है, एड्सॉर्प्शन हो रहा है। और वही एब्जॉर्प्शन को कैसे देखेंगे, एब्जॉर्प्शन इज उसी मीडियम में कुछ और चीज अगर आपने डाल दी है और पार्टिकल सिर्फ सरफेस पे ही नहीं है बल्कि अंदर भी चले गए हैं, बल्क में भी चले गए हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑल्सो। ऐसा नहीं होगा कि सरफेस पे नहीं होंगे, सरफेस पे भी होंगे लेकिन साथ साथ अंदर भी चले जाएंगे। तो इस फिनोमेना को क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। ए बी अंदर तक भी चले जा रहे हैं, ए डी सिर्फ सरफेस पे ही रह गए हैं, एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहली बात, ये सरफेस फिनोमेना है लेकिन ये आपका बल्क फिनोमेना है, ठीक है। ये कौन सा फिनोमेना है, सरफेस फिनोमेना, ये सिर्फ सरफेस पे होता है, अंडरस्टूड। देन जो पार्टिकल सरफेस पे हो गए हैं, अब देखो यहाँ पे सरफेस पे पार्टिकल ज्यादा हैं, ठीक है। सो इन केस ऑफ एड्सॉर्प्शन पार्टिकल्स आर मोर ऑन द सरफेस देन इन दी बल्क। बल्क में नहीं है इतने पार्टिकल जितना आप सरफेस पे हो गए हैं, लेकिन इन एब्जॉर्प्शन पार्टिकल अंदर और बाहर सब जगह बराबर हैं। पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल इनसाइड एंड दी सरफेस आर यूनिफॉर्म, आर कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट नहीं कहेंगे तो आप कम से कम इक्वल कह सकते हैं, इक्वल, बट हेयर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर मोर ऑन द सरफेस एज कंपेरेटिव टू द बल्क। ये हो गया आपका सेकंड डिफरेंस। एक और डिफरेंस भी है, थर्ड डिफरेंस क्या है, इनका रेट का फर्क है, स्पीड का फर्क है। एड्सॉर्प्शन का जो फिनोमिना है वो शुरू में होता है बहुत फास्ट। जैसे अगर बोर्ड बिल्कुल क्लियर है तो उसके जब आप चौक से लिखोगे तो वो चौक से लिखा हुआ बड़ा ब्राइट, बहुत क्लियर नजर आता है, ठीक है। लेकिन जब बहुत बार बोर्ड यूज हो जाता है और अगर उसको अच्छे से प्रॉपरली क्लीन नहीं करते तो उसके ऊपर जब हम दोबारा या 4 दिन बाद 5 दिन बाद लगातार चौक यूज करते हैं तो वो सरफेस डल होती जाती है और विजिबिलिटी कम होती जाती है, ठीक है। यानी कि एड्सॉर्प्शन, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज वेरी हाई इन द बिगिनिंग एंड स्लोली इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। वो स्पीड उसकी एड्सॉर्ब होने की पार्टिकल्स की वो कम होती जाती है। आप एक रीजन ये भी मान सकते हो कि सरफेस पूरी तरीके से भर जाएगी तो जगह ही नहीं बचेगी एड्सॉर्ब होने के लिए, ऐसा मान सकते हो, ठीक है। और वहीं जब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन का जो रेट होता है बच्चों वो होता है यूनिफॉर्म थ्रू आउट द प्रोसेस। जब तक एब्जॉर्प्शन होगा तब तक एक ही रेट पे होगा, शुरू में जितनी स्पीड थी लास्ट में भी उतनी ही स्पीड रहेगी, कम ज्यादा नहीं होती। तो इन दिस वे वी हैव 3 डिफरेंसेस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। और आई होप आपको तीनों डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। पहला सरफेस और बल्क फिनोमिना हो गया, दूसरा यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल सरफेस पे ज्यादा है, यहाँ हर जगह बराबर हैं। तीसरी बात, जो रेट है वो एड्सॉर्प्शन में शुरू में हाई होता है और बाद में धीरे धीरे कम होता रहता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन में जो रेट है, जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मोर टर्म्स। क्या एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ हो सकते हैं? ऐसा भी होता है, ठीक है। एंड देन इट इज नोन एज सॉर्प्शन। व्हेन एड्सॉर्प्शन यानी सरफेस पे पार्टिकल्स का होना एंड एब्जॉर्प्शन सरफेस के अंदर भी पार्टिकल का चले जाना टेक्स प्लेस simultaneously, then the process is known as sorption. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डाइंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों की रंगाई। कपड़ों को जब रंग में रंगते हैं, कलर करते हैं, ठीक है, तो वो कलर सरफेस पे तो आता ही है। अगर सरफेस पे कलर आएगा नहीं तो हमें दिखाई भी नहीं देगा,
लेकिन वो कलर साथ ही साथ में फैब्रिक के अंदर भी चला जाता है, क्योंकि जब हम उस कोई कपड़ा अगर आपने रंगाया है और उसको आप वॉश करते हो कितनी बार भी, और यूं कहते हो जी रंग कच्चा है, उसमें से कलर निकल रहा है, लेकिन कलर निकलने के बावजूद भी वो आपका कभी कंप्लीटली वाइट नहीं आएगा। आप एक वाइट फैब्रिक लो, कॉटन का फैब्रिक ले लो, और उसको आप पिंक कलर में या ब्लू कलर में, किसी कलर में आप उसको डाई कराओ। जब आप उसको वॉश करते हो तो उसमें से धीरे धीरे कलर निकलता जाता है और कलर फेड होता जाता है, लेकिन कपड़ा वापस से आपका बिल्कुल वाइट कभी भी नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डाई है वो फैब्रिक के अंदर भी चली गई है और साथ ही साथ फैब्रिक के ऊपर तो है ही। इसी का एक और एग्जांपल आप ब्लैक बोर्ड वाला भी लगा सकते हो। जो ब्लैक बोर्ड है उसके ऊपर जब हम चौक से लिखते जाते हैं और उसको बार बार अगर उसको हम क्लियर भी कर रहे हैं, रब भी कर रहे हैं, वहाँ से इरेज भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी चौक के मार्क्स बोर्ड के ऊपर नज़र आते हैं। चौक पाउडर ऐसा लगता है कि अभी भी बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है। तो वो क्या है, क्योंकि कुछ चौक के पार्टिकल बोर्ड की सरफेस के अंदर भी चले जाते हैं। मैंने कहा कुछ पार्टिकल, बहुत ज़्यादा नहीं जाते। आप ये पूछोगे कि मैम यहाँ क्या हो रहा है, तो बेटा आप खुद बता सकते हो कि जब मैं पेन की इंक से और इस पेपर के ऊपर कुछ लिखने की कोशिश कर रही हूँ तो वो इंक क्या सिर्फ एब्जॉर्ब हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, अगर वो एब्जॉर्ब हो रही होती तो वो अंदर चली जाती है और आपको कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आता। अगर वो सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब हो रही होती, यानी सिर्फ सरफेस पे होती, तो शायद मेरे ऐसे रब करने से या रगड़ने से वो निकल जाती। ठीक है, लेकिन वो भी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, एक तरह का सॉर्प्शन हो रहा है। ओके, क्लियर? नाउ फ्रॉम सॉर्प्शन let's talk about the next term, and the next term is occlusion. Occlusion is a very special type of adsorption. ठीक है, एक स्पेशल तरह की एड्सॉर्प्शन है। क्या स्पेशल है इसमें? इन विच योर एड्सॉर्बेट, जो पार्टिकल्स हैं ना जो एड्सॉर्ब हो रहे हैं, दे मस्ट बी गैसेस एंड दी surface adsorbent must be a metal. Occlusion is a type of adsorption in which adsorbate are gases and adsorbent are metal. ऐसे भी बोल सकते हैं, it is a special type of adsorption in which gases are adsorbed on the surface of metal. वैसे तो जो gases हैं वो हर एक surface के ऊपर adsorb होती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ metal पे adsorb हो, लेकिन अगर वो metal पे adsorb हो रही हैं तो इस फिनोमिना को बोलेंगे ऑक्लूजन। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये थी कुछ बेसिक टर्म्स जो यूज होती हैं सरफेस केमिस्ट्री के एड्सॉर्प्शन फिनोमिना में। और अब हम बात करेंगे इसके बाद वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। सो टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन में बच्चों डिस्कस करने के लिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ एड्सॉर्प्शन इन सॉल्यूशंस। यानी मैंने कोई एड्सॉर्बेट लिया जो एड्सॉर्ब कर सकता है चीज़ों को और उसको किसी सॉल्यूशन में डाला, तो एड्सॉर्प्शन इन सॉल्यूशन आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। जैसे फॉर एग्जांपल इन अ बीकर वी हैव टेकन पोटेशियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने 2 बीकर्स ले लिए और दोनों बीकर्स के अंदर ऐसे ही किया, पोटेशियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, एक बीकर के अंदर डाल दिया एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल एक तरह का एड्सॉर्बेंट है। ठीक है, और एक में डाल दिया सिलिका जेल। ठीक है, तो क्या क्या डाल दिया? एक में तो डाल दिया थी हमने इसके अंदर सिलिका जेल को। ये सिलिका जेल को मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो ये हमने एक तो डाल दिया है इसमें सिलिका जेल, और एक हमने क्या यूज़ कर लिया है, एक हमने अपना यूज़ कर लिया है एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, तो ये जो दोनों सब्सटेंस है ना, दोनों की एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। एक्टिवेटेड चारकोल
KCl के पार्टिकल्स को अपनी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब करेगा। किसको एड्जॉर्ब करेगा? पोटेशियम क्लोराइड को। पोटेशियम क्लोराइड जब आपने सॉल्यूशन बनाया तो पोटेशियम क्लोराइड क्या है? सॉल्यूट है ना। तो जब कोई एड्जॉर्प्शन इस तरीके से हो कि वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अपनी सरफेस पे एड्जॉर्ब करे, देन द टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन इज नोन एज पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। ठीक है, फिर से सुने। व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स आर एड्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन, द एड्जॉर्प्शन इज नोन एज पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। और वहीं सिलिका जेल जो है ना, वो क्या काम करेगा? वो सॉल्वेंट यानी वाटर के पार्टिकल्स को एड्जॉर्ब करेगा। तो जब सॉल्यूट की बजाय सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एड्जॉर्ब होंगे, द एड्जॉर्प्शन विल बी कॉल्ड एज नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। क्योंकि नॉर्मली सॉल्यूट के पार्टिकल एड्जॉर्ब हो रहे हैं तो नॉर्मल है वो, और नॉर्मल है तो हम बोलेंगे उसको पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है। और नेगेटिव एड्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? नेगेटिव एड्जॉर्प्शन तब होगी जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं बल्कि आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एड्जॉर्ब होंगे, तो फिनोमिना को नाम दिया जाएगा नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। अब देखें, जब पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन होती है तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का डिक्रीज करता है, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल कम होते जाएंगे। लेकिन जब नेगेटिव एड्जॉर्प्शन होती है तो जनरली कंसंट्रेशन के ऊपर कोई खास फर्क तो नहीं पड़ता, और अगर थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा भी तो क्या होगा कि कंसंट्रेशन, एक वैसे तो हम लिखेंगे रिमेन सेम, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स तो चेंज हुए ही नहीं, बट थोड़ा बहुत अगर हम चेंज कहेंगे तो किस में आएगा? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में कमी आएगी। तो ये कहीं ना कहीं अगर पार्टिकल्स अगर काउंटेबल हैं या कम हैं, अगर उनकी कमी में से सिग्निफिकेंट हो सकती है कहीं पर, तो वहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ भी सकती है। ठीक है, क्लियर? तो वैसे इस पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी के चांसेस कम है। पॉसिबिलिटी है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटी, सो वी कैन टेक द चांस इन दिस वे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम in case of positive adsorption, concentration of the solution decreases. In case of negative adsorption, concentration remains same, does not get much affected, effect नहीं आता। ठीक है, तो बच्चों ये ध्यान रखने वाली चीज़ है पॉजिटिव और नेगेटिव एड्जॉर्प्शन वाली। पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल एड्जॉर्ब होंगे, नेगेटिव एड्जॉर्प्शन मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एड्जॉर्ब होंगे। ठीक है, तो ये था वन टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन।